हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप लोग प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम लोग 200 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके 19 फरवरी के परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विजय कैसे प्राप्त होती हैं। विजय कैसे प्राप्त होती हैं, तो विजय हमेशा सत्य से प्राप्त होती हैं और असत्य की विजय नहीं होती हैं, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। तो भारतीय संस्कार पूछा गया है, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, तो भारतीय संस्कार कुल 16 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। लास्ट में हम बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि संतु किस धातु का रूप है। संतु किस धातु का रूप है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। तो संतु यहाँ पर अस धातु का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो प्रचार में प्र उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए इसमें अप जुड़ा है, इसमें अप जुड़ा है, इसमें अ जुड़ा है, यानी उप उपसर्ग से उपकार शब्द बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बूढ़े बाह के हाथ में क्या था। बूढ़े बाह के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बूढ़े बाह के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किस वर्ण के मेल से यह बनता है। किस वर्ण के मेल से यह बनता है, तो आपको याद रखना है कि ई प्लस अ के मेल से यहाँ पर यह बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय अशांति होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो गम प्लस कत्वा से गत्वा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बताना है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में यहाँ पर पा प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में ही जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो अप उपसर्ग, अप किस में जुड़ा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑफ हो जाएगा, इसमें प है, इसमें ओप है, तो अप इसमें अपकर्ष में जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस शब्द में नी उपसर्ग है। नी किस में है, इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है, तो निराकार में यहाँ पर नी उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस पद में परि उपसर्ग है। परि किस में जुड़ा है, तो परिणाम में यहाँ पर देखिए परि उपसर्ग जुड़ा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस पद में अ उपसर्ग जुड़ा है, तो अवकाश में यहाँ पर अ जुड़ा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निर उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस पद में अनुपसर्ग नहीं है। नहीं पूछा गया है कि किसमें अनुपसर्ग नहीं है, तो अनुनय में यहाँ पर अनुपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा
तम प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आगत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आगत शब्द में प्रत्यय पूछा गया है तो इसमें लिव प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो मूर्खा में स्त्री प्रत्यय चा प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है पठनम में कौन सा प्रत्यय है, पठनम में ल्यूट प्रत्यय जुड़ा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा मनुष्यत्वम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रश प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो प्रश प्लस कत्वा से ये बन जाएगा प्रश्तवा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो चैनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस अनम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चे प्लस अनम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि वध प्लस ऋत से कौन सा शब्द बनेगा, तो वदत शब्द बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगी, तो ये हो जाएगा जगत गौरम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विधा के 5 मंत्र किसके संकलित हैं, तो ये हो जाएगा उपनिषद के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद के। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ के 5 मंत्र संकलित हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो प्रथम मंत्र पूछा गया है तो ये हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, उपनिषद से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है वेद के कितने प्रकार हैं, तो वेद के 4 प्रकार हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है ऋष्यादि पंडित को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा कृतक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो ये हो जाएगा आत्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा क्या होता है, आत्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत है, तो ये हो जाएगा सत्य से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तो नाम रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो नदी, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो यहाँ पर स्वर्ण पात्र को हटा देना चाहिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 44 है कि स्वरमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, तो ये हो जाएगा मुख, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस पुरुष को मृत्यु आने के
जानकारी हो जाती हैं तो ये हो जाएगा साधक को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसकी विजय होती हैं, किसकी विजय होती हैं तो हमेशा सत्य की विजय होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है विजय कैसे प्राप्त होती हैं तो सत्य से विजय प्राप्त होती हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती हैं तो असत्य की विजय नहीं होती है, करेक्ट आंसर बी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अणु से सूक्ष्म कौन है तो अणु से सूक्ष्म कौन है तो आत्मा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, अब यहाँ पर कब पूछा गया है तो 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम पूछा गया है तो बचपन का नाम था मूल शंकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, पूछा गया है कि किस परिवार में हुआ था तो एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है स्वामी दयानंद क्या थे तो ये समाज द्वारक थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, अब यहाँ पर मृत्यु पूछा गया है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई तो आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1824 में जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था तो 1883 में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि पूछा गया है तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित हैं तो ये अयोध्या कांड से संग्रहित हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं तो रामायण से संकलित हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है तो गंगा नदी का वर्णन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित हैं, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित हैं तो ये हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती हैं तो ये हो जाएगा कुबेर की तरह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों के द्वारा चलाया गया तो डीएवी विद्यालय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है अनुच्छेद का सन्धि विच्छेद तो अनु प्लस छेद होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मनः प्लस रजनम की संधि क्या होगी तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनोरजनम। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया बॉन्ड बनेगा तो अ प्लस ए है तो ये बड़ा ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया, स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया तो ये हो जाएगा वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया है तो ये हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया, आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 70 है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि स्वामी दयानंद संस्थापक थे अथवा स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? गांव पूछा गया है, तो ये हो जाएगा गुजरात के टंकारा ग्राम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है मूलशंकर था, तो ये हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि स्वामी दयानंद मूलशंकर को शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा में हुई? तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मूलशंकर का परिवार किसका उपासक था? मूलशंकर का परिवार किसका उपासक था? तो ये हो जाएगा शिव का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मूलशंकर का वैरभाव कब हुआ? तो ये हो जाएगा ससुर के निधन के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मूलशंकर मूर्ति पूजा के थे, तो मूलशंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि घर को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? घर को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? तो मथुरा गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्भव सिद्ध हुआ? तो ये हो जाएगा शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शिवरात्रि। क्वेश्चन नंबर 81 है रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? तो राइट आंसर हो जाएगा घर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतर स्वीकार किए? तो ये हो जाएगा दलित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिया? तो ये हो जाएगा दलित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है कि किसकी शाखा देश विदेशों में है? किसकी शाखा देश विदेशों में है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है कि आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की। क्वेश्चन नंबर 85 है कि अपहृत किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चूहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि मंदाकिनी नदी किसके निकट बहती है? तो पंचवटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? श्री राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने अपने किस काव्य में किया है? मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने अपने किस काव्य में किया है? तो रघुवंशम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो सीता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं? तो फूलों के समूह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है कि किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल मटमैला हो गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल मटमैला हो गया? तो मृग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है कि मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मूषिका बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वैदिका पद किससे बनेगा? वैदिका पद किससे बनेगा? तो ये हो जाएगा वेद प्लस ठक से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। समास पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चंद्रशेखर में समास पूछा गया है, तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कालिदास की रचना कौन सी है। तो कालिदास की रचना रघुवंश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे। तो चित्रकूट पहुँचे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया है कि विशालक्षी किसका संबोधन है। तो सीता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन है मुनि किसकी उपासना करते हैं। तो आदित्य की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 पूछा गया है कि नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है। तो पर्वत होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि रमणीयानी तीर्थानी की सजनयंती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो रति को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण से। याद रखिएगा प्रथम पद विष्णु पुराण से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। अब यहाँ पर द्वितीय है, तो द्वितीय हो जाएगा भगवत पुराण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ किस पुराण से लिया गया है। तो विष्णु पुराण से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110 पूछा गया है कि ज्ञानती देवा उद्धृत पुरुषा श्रुतवात यह पद किस पुराण से लिया गया है। तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर क्वेश्चन है भारत किससे सदा सेवित हैं। भारत किससे सदा सेवित हैं। तो सागत पर्वत झरने से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सुबह को देखकर कौन प्रसन्न हुए। तो ये हो जाएगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो ये हो जाएगा शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सदा किसकी वंदना करनी चाहिए। तो हमें सदा किसकी वंदना करनी चाहिए। तो भारतवर्ष की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है। किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है। तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो ये हो जाएगा भारतवर्ष के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। तो भारत के दिल में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि पुराण कितने हैं। तो 18 होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती हैं। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमत दीप से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये हो जाएगा श्रीमती से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिक प्लस गजह से कौन सा शब्द बनेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिक प्लस गजह से कौन सा शब्द बनेगा। तो दिग्गज शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर अजंत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा, जगन्नाथ बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापुरुष में कौन सा समास है, महापुरुष में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा जलम में कौन सा समास है, गंगा जलम में भी तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, त्रि यहाँ पर 3 संख्या का बोध रहा है इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। अगर पहला जो वाक्य आता है वह संख्यावाचक हो जाएगा पहला शब्द, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास। त्रि है यहाँ पर त्रिभुवनम, तो त्रि यानी 3 संख्या का बोध हो रहा है, पंचम 5 संख्या का बोध हो रहा है, तो इसे द्विगु समास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा राज्ञाम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद अनु प्लस छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशा भक्ति का विग्रह क्या होगा, तो दशा भक्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्गम, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उत उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो दूर उपसर्ग से यहाँ पर दु स्वर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वथा प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो स्थित्वा बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो कृत्वा बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है कि मनः प्लस रथा की संधि क्या हो जाएगा, तो मनोरथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नैनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लस ई के, अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ये हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्लस अपी से किस संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो तत्पुरुष समास पूछा गया है, तो ये हो जाएगा काकबाली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या है, तो 14वीं सदी है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा देवी किसकी रानी है, तो कंपनाय की, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री हैं, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल की, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है, पूछा गया है कि गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है, तो ये हो जाएगा एशिया महादेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश शासनकाल में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर, कुटिनिम्नतम काव्य के कवि कौन है, बताना है कि कुटिनिम्नतम काव्य के कवि कौन है, तो कुटिनिम्नतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि परिभूतपुरंद्र स्थानम
की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुसुमपुर और पुसुमपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? तो ये पाटलिपुत्र का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में बहुत बार कौन आए? तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर कि पटना यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो ये 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पतन शब्द से हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ये हो जाएगा सिख धर्म के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गंगा नदी के ऊपर पटना में गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समय में पाटली ग्राम स्थिर था? तो ये हो जाएगा बुद्ध काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्र द्वार हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा? बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा? तो बुद्ध ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? तो मुद्राक्षस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम था पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? तो बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? तो गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? तो पटना के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचुत्राय की रानी का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा तिरुमलमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थवेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा थी? तो ये हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? तो ये हो जाएगा जनक की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 177 है कि किस युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी रही हैं? तो वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती हैं? तो पुरुष व स्त्रियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा चतुर्विंशति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रदित्य किस वंश के राजा थे? तो ये हो जाएगा चालुक्य वंश के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर क्वेश्चन है कि देव कुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 184 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 184 नंबर कि विजयंका का समय क्या है? तो 8वीं सदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो
बृहदारण्यकोपनिषद में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चैनम का संधि विच्छेद चे प्लस अनम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी? तो राज प्लस छत्रम की संधि हो जाएगा राज छत्रम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया बॉन्ड बनेगा? तो उ प्लस अ के मेल से वह बनता है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो ये हो जाएगा पंचतंत्रम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि घन यह श्याम का समस्त पद क्या हो जाएगा? तो घनश्यामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर ये बहुब्रीहि समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर पांडुरंग किसका पिता था? तो छमराव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये हो जाएगा कुत्रः, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो ये हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ब्यागपथी कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित हैं? तो मित्रालाभ से संकलित हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिकः पद किससे बनेगा? तो वेद प्लस ठकः से बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए पूछा गया है कि एक की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्रैकः। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो ये हो जाएगा पंडिता छमराव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा छामा राव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो ये हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय भटेरिका किसकी रानी थी? तो ये हो जाएगा चंद्रदत्त की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय भटेरिका की दूसरी पहचान क्या है? तो ये हो जाएगा विजयंकड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपुल क्या है? तो विपुल क्या है जी? संस्कृत साहित्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि इंद्र सुवर्णम कंगनम गृहाताम, यह उक्ति किसकी है? तो बाघ की उक्ति है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो ये हो जाएगा कवच और कुंडल दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण के रूप में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूषिका शब्द बनेगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयंकड़ा का काल किस शतक में माना जाता है? तो ये हो जाएगा अष्टम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहो अमीषा किमकारी से संकलित हैं अस्पृहा ही न, यह 5 किस पुराण से हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भागवत पुराण से है। क्वेश्चन नंबर 216 पूछा गया है कि पंडिता छमराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडिता छमराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? तो आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमराव हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 4 आलसी, आपको याद रखना है कि जब आलसशाला में आग लगाई गई तो 4 आलसी नहीं भागे, धूर्त आलसी भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? बिरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहता था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूर्त कृतम आलस दिखाकर क्या ग्रहण कर रहे थे? तो भोजन ग्रहण करते थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव किसका सुख देखकर दौड़ आते हैं? जीव किसका सुख देखकर दौड़ आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सजातियों का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखित हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा निर्वक्तम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन किसके द्वारा प्रणीत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? किसके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पाणिनि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मकांड ग्रंथ कौन है? तो कल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पराशर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत संहिता किसके द्वारा रचा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट नियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट नियम किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट नियमा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किस महान परंपरा को सुना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रों को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है? तो भारतीय दर्शन की संख्या 6 है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239 नंबर कि भारत का कैसा गौरव सब तरह से समृद्ध है? तो ये हो जाएगा आधुनिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्र क्या होता है? शास्त्र क्या होता है? तो ज्ञान शासक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रगण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्र कब वेद रूपी होता है? तो नित्य होता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांग कितने हैं? तो ये हो जाएगा 6, आपको याद रखना है 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कणाद है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिण प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? हरिणी बनेगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 246 है गुरुत्तर शब्द किससे बनेगा? गुरुत्तर शब्द किससे बनेगा? तो गुरु प्लस तरफ से बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें सानज प्रत्यय है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्व प्रत्यय किस शब्द में है? तो त्व, देवत्व में त्व प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री प्रत्यय कितने हैं? स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो स्त्री प्रत्यय 8 हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि असोटाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो अश्वा शब्द बनेगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 250 क्वेश्चन देखे हैं और आप लोग इसे एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में। तो आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा और 2 क्लास और होगा, आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बस इतना क्लास करके जाइए, 100% आप लोग 50 में 50 सही करके आएंगे संस्कृत में भी। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।